हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। लास्ट वीडियो में हमने किया था जो आपका कामायनी का प्रथम सर्ग है, चिंता सर्ग, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। चूंकि हमारे सर्ग की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं या पूरी पंक्तियां हैं और व्याख्या है वो हमने उस पीडीएफ में अवेलेबल करवा दी थी। समय बहुत कम है, इसलिए आपको केवल अभी प्रश्न उत्तर देखना ज्यादा वास्तव में जरूरी है, क्योंकि व्याख्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप व्याख्या पढ़ चुके होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, एमसीक्यूज है, वो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको व्याख्या चाहिए तो आपको उसी पीडीएफ में व्याख्या भी उपलब्ध है, और अगर डिटेल में आपको चाहिए होगा तो आप हमें बताइएगा। हमने जो श्रद्धा सर्ग था वो हमने चिंता सर्ग था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए थे। आज जो हम करेंगे वो आ, आज हमें जो करना है वो श्रद्धा सर्ग करना है। तो श्रद्धा सर्ग शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता दूं कि यहाँ पर श्रद्धा सर्ग में शुरू करने से पहले मैंने पिछली बार कामायनी के बारे में कुछ चीजें बताई थी, और जो आपका ये वाला सर्ग, श्रद्धा सर्ग शुरू करने से पहले आपको कुछ कुछ चीजें बता दूं कि देखिए, अभी हमने इसके पहले जब चिंता सर्ग देखा था, हमने क्या देखा था यहाँ पर, चिंता। कुछ थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता दूं ताकि आपको समझने में और आसानी जाए। जब हमने यहाँ पर पढ़ा था चिंता सर्ग, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, चिंता सर्ग पढ़ा था। तो चिंता सर्ग में हमने देखा था ये सबसे पहला, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट था कि सबसे फर्स्ट था, पहला था। इसमें क्या बताया गया था कि जो प्रलय के बाद मनु की जो मानसिक और भावनात्मक जो स्थिति थी वो उसमें हमको यहाँ दिखाई दे रही थी। और इसमें क्या था, मानव और मन की चिंता, भय और अनिश्चितता को इसमें दर्शाया गया था, जो सभ्यता के पुनर्निर्माण की चुनौतियों का प्रतीक हो रहा था कि दोबारा कैसे सृष्टि का निर्माण किया जाए। मनु प्रलय के बाद एकांकी और निराश थे। वे जीवन की जो नश्वरता है और संसार की जो अस्थिरता है इस पर चिंतन कर रहे थे। और ये जो सर्ग है ये पूरे मानव जीवन में चिंता और आत्मसंघर्ष के प्रारंभिक जो चरण है उसको प्रस्तुत करता है। इसमें हमने और देखा था कि प्राकृतिक आपदा और उसके सामने जो उनकी असहायता और उससे उबरने की जो प्रारंभिक प्रेरणा है वो सब हमको इस सर्ग में दिखाई देती है। फिर हमने आगे यहाँ देखा था कि इसमें प्रमुख पात्र में हमको कौन दिखते हैं, वो मनु दिखते हैं। और मनु किस रूप में हमको यहाँ पर दिखते हैं, मनु दिखते हैं हमको यहाँ पर आ, एकांकी, भयभीत, चिंतित, ठीक है। वो मानव सभ्यता के प्रतीक के रूप में है जो प्रलय के बाद अपने अस्तित्व और उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें रस हमको करुण रस और शांत रस दिखाई देता है। अलंकार में हम देखते हैं कि उपमा, अनुप्रास और रूपक का हमको प्रयोग दिखता है। आगे हम देखते हैं कि जिसपे प्रतीक और रूपक दिखते हैं, तो जैसे जो प्रलय है वो हमको किसका प्रतीक समझ में आता है, सृष्टि के विनाश विनाश का, मानव सभ्यता के पुनर्जनन का प्रतीक समझ में आता है। मनु का जो एकांकीपन है वो हमको मानव की प्रारंभिक अवस्था के रूप में, उनकी अनिश्चितता और आत्मसंघर्ष के रूप में दिखाई देता है। और जो संसार है वो एक अस्थिर और नश्वर उल्का पिंड के रूप में हमको दिखाई देता है। इसका हम अगर दार्शनिक और नैतिक महत्व देखें इस सर्ग का, तो इसमें जो मानव जीवन की नश्वरता है उससे उत्पन्न चिंता पर ये केंद्रित है। कौन सा, चिंता केंद्र, ठीक है। चिंता को मानव विकास का प्रारंभिक चरण माना गया है, चिंता को मानव विकास का प्रारंभिक चरण माना गया है। और अगर हम महत्व की दृष्टि से देखें तो इस सर्ग का जो महत्व था चिंता का, वो कामायनी की कथा का आधार स्थापित करता है। दूसरी बात, मानव सभ्यता के पुनर्निर्माण की यात्रा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसलिए ये सर्ग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम जो श्रद्धा सर्ग है इसकी क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं कि जब मनु की निराशा के बाद आशा और विश्वास की स्थापना को जो स्थापना करने वाला है वो श्रद्धा सर्ग है, ठीक है। मन में मानव मन में श्रद्धा और प्रेरणा के महत्व को दिखाता है हमको ये। और जब मनु की मुलाकात श्रद्धा से होती है तो जो उनको निराशा और आलस्य से वो मुक्त करके कर्म और सेवा की ओर उनको प्रेरित करती हैं। फिर तो इससे ये जो सर्ग है वो मानव सभ्यता में जो मानव की नश्वरता हम ऊपर देखते हैं, तो ये मानव सभ्यता में हमको क्या करता है, फिर से विश्वास और भक्ति की जो भावना है वो हमको यहाँ पर दिखाता है, ठीक है।
इसका जो पात्र है इसमें मनु है और श्रद्धा है। मनु का जो पात्र है वो इस सर्ग में निराश और हताश है, लेकिन श्रद्धा के आगमन से वो प्रेरित और उत्साहित हो जाते हैं। और जो श्रद्धा का पात्र है वो करुणा, प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक हमको दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं इसमें कि जो इसमें श्रद्धा है, मैंने बताया कि विश्वास, करुणा और प्रेम, मानवता की सेवा का प्रतीक है। ठीक है। और जो मनु का हृदय है वो निराशा से प्रेरणा की ओर बढ़ता हुआ मानव मन का प्रतीक है। और संसार जो यहाँ पर है, जो श्रद्धा सर्ग में संसार है, तो वो किसका है? एक समुद्र के रूप में है जो जीवन की गतिशीलता और चुनौतियों को दर्शाता है। और इस सर्ग का हम महत्व देखें तो इस सर्ग का हमको महत्व क्या दिखाई देता है कि सर्ग दुख और सुख के संतुलन के बीच के जो जीवन के सत्य है उसको दिखलाता है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि दुख प्रगति का प्रेरक है। ठीक है। और ये जो सर्ग है मानव को कर्म, सेवा, विश्व कल्याण की ओर प्रेरित करता है, जो भक्ति और श्रद्धा के से संभव हो जाती है। महत्व अगर हम देखें इस सर्ग का, तो इस सर्ग में मानव सभ्यता में विश्वास और भक्ति की भूमिका को, यही जो है ना, विश्वास और भक्ति की भूमिका को यहाँ पे स्थापित करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। और इस सर्ग में छायावाद की जो भावनात्मक और आध्यात्मिक जो गहराई है वो हमको यहाँ पर दिखती है। ईड़ा सर्ग की बात हम करेंगे जब हमारा ईड़ा सर्ग आएगा तब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पंक्तियां हैं इनकी, किनकी, ये कुछ कुछ पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। सॉरी। ठीक है। ये इनकी कुछ कुछ पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पढ़ना पूरा है, आपके पास पूरा व्याख्या यहाँ पर आपको दी हुई है। आप कुछ भी मत छोड़िएगा। आपके पास समय हो तो पढ़िएगा, और अगर आपके पास समय ना हो तो आप केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं श्रद्धा के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले प्रश्न हम देखते हैं कि जो श्रद्धा सर्ग में मनु की प्रारंभिक स्थिति क्या है। एक मिनट। श्रद्धा सर्ग में मनु की प्रारंभिक स्थिति क्या है? तो क्या है? निराश और एकांकी। ठीक है, निराश और एकांकी। श्रद्धा सर्ग में आगंतुक का परिचय किस रूप में दिया गया है? तो एक करुणामयी नारी के रूप में दिया गया है। मनु को श्रद्धा की वाणी सुनकर कैसा अनुभव हुआ? हर्ष और आनंद। श्रद्धा सर्ग में प्रकृति का कौन सा गुण प्रमुखता से उभरता है? तो सौंदर्य और नवीनता। श्रद्धा मनु को जीवन का कौन सा सत्य समझाती है? कि सुख और दुख दोनों ईश्वर का दान है। श्रद्धा सर्ग में मनु अपने जीवन को किसके समान मानते हैं? तो किसके समान मानते हैं? एक उल्का पिंड जो होता है उस उल्का के समान अपना जीवन को समझते हैं वो। श्रद्धा का आगमन मनु के लिए क्या प्रतीक है? तो आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। श्रद्धा सर्ग में संसार को किसके समान बताया गया है? तो एक समुद्र के समान बताया गया है। श्रद्धा के अनुसार जीवन में विषमता का क्या महत्व है? तो यह जो विषमता है सुख और दुख का संतुलन बनाती है। श्रद्धा मनु को किसके लिए प्रेरित करती है? तो श्रद्धा मनु को कर्म और सेवा के लिए प्रेरित करती है। अब देखते हैं श्रद्धा के मुख को किसके समान बताया गया है? तो कमल के समान बताया गया है। श्रद्धा की वाणी की तुलना किससे की गई है? तो श्रद्धा की वाणी की तुलना की गई है भ्रमर की गुंजन से की गई है। मनु का जीवन पहेली सा क्यों कहा गया है? क्योंकि वह उलझा हुआ और जटिल है। श्रद्धा की बालों की तुलना किससे की गई है? तो नील घन शावक से की गई है। श्रद्धा, आप केवल इतने ये 50 प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। श्रद्धा के शरीर को किसके समान चित्रित किया गया? तो कुसुम से भरी लता से। श्रद्धा की मुस्कान को किसके समान बताया गया है? तो रक्त किसले पर विश्राम करते हुए अरुण किरण के समान बताया गया है। मनु का हृदय श्रद्धा के सामने कैसा अनुभव करता है? तो हर्ष और आकर्षण का अनुभव करता है। श्रद्धा को वसंत का दूत क्यों कहा गया है? क्योंकि वह आशा और उल्लास लाती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं श्रद्धा के वस्त्र का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो क्या है? गोधार देश के नीले रोम वाली भेड़ों के चर्म से बना हुआ। ठीक है। आगे हम देखते हैं श्रद्धा का आगमन किस प्राकृतिक दृश्य से तुलनीय है? तो अंधकार में बिजली की चमक से। आगे हम देखते हैं कि कुसुम
श्रद्धा सर्ग में किस रस की प्रधानता है? तो शांत रस की। कुसुम वैभव में लता समान में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। काव्य की भाषा का स्वर कैसा है? तो संस्कृतनिष्ठ और गंभीर है। मधु गुंजार मधुकरीसा में कौन सा अलंकार है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है आपके लिए, तो उपमा अलंकार है। ठीक है। श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किस शैली में किया गया है? तो चित्रात्मक और रमणीय। नील घन शावक सा सुकुमार में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। काव्य में श्रद्धा की वाणी का प्रभाव कैसा है? हर्ष और प्रेरणा देने वाला। झंझाल आनिराम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। नहीं, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, इसमें आपको एक मिनट में बता रही हूँ, ये गलत टाइप हो गया है। आगे हम देखते हैं काव्य में श्रद्धा को किसके प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? किसके रूप में दर्शाया गया है? तो इसमें हम देखते हैं कि करुणा और प्रेरणा, करुणा और प्रेरणा के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि श्रद्धा सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो श्रद्धा सर्ग में है मुक्तक, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि श्रद्धा के अनुसार जीवन का मूल सत्य क्या है? तो दुख और सुख और दुख के बीच का संतुलन पहले बता चुका है। श्रद्धा और मनु को किसके मुक्त होने की प्रेरणा देता है? निराशा और आलस्य से। ठीक है। श्रद्धा के अनुसार प्रकृति का प्रमुख गुण क्या है? परिवर्तन और नवीनता। श्रद्धा मनु को किसके लिए प्रेरित करती हैं? तो कर्म और विश्व सेवा के लिए। श्रद्धा के अनुसार दुख का महत्व क्या है? तो यह सुख और प्रगति का कारण है। दुख क्या है? दुख क्या है? आने वाले सुख और प्रगति का कारण है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा का अंतिम संदेश क्या है? तो उनका है मानवता की सेवा और प्रगति। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तो विश्व कल्याण और आत्म विकास। आगे हम देखते हैं कि जो श्रद्धा मनु को किस भावना से भर देती है? जो श्रद्धा है वो मनु को उत्साह और विश्वास से, विश्वास की भावना से भर देती। श्रद्धा के समान प्रकृति की नवीनता का प्रतीक क्या है? नवीनता का प्रतीक क्या है? नवीन फूल। ठीक है। श्रद्धा के अनुसार मानवता की कीर्ति को क्या सुनिश्चित करता है? तो ये करता है कर्म और शक्ति का समन्वय। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा सर्ग में मनु की निराशा का मुख्य कारण क्या है? तो जीवन की नश्वरता और एकांकीपन, ये मनु की निराशा का मुख्य कारण है। आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा का हृदय किसके लिए खुला है? मनु की सेवा और सहायता के लिए। श्रद्धा मनु को किसकी ओर प्रेरित करती है? संसार की सेवा और कर्म के प्रति प्रेरित करती है। संसार की सेवा। श्रद्धा के अनुसार जीवन में एक रास्ता क्यों हानिकारक है? क्योंकि यह मानव की प्रगति को रोकती है। ठीक है। श्रद्धा के सौंदर्य का प्रभाव मनु पर कैसा पड़ा या पड़ता है? उनको आकर्षित और प्रेरित करता है। इस सर्ग में विश्व की प्रगति का आधार क्या है? तो कर्म और परिवर्तन। श्रद्धा के अनुसार मानव का कर्तव्य क्या है? विश्व का कल्याण और सेवा। ठीक है। आगे हम देखते हैं जीवन को किसके समान बताया गया है? तो एक उल्का और पहेली जैसा। श्रद्धा के अनुसार सृष्टि का मूल रहस्य क्या है? कर्म और सेवा। और अंत में हम देखते हैं कि अंतिम आदेश क्या है? निराशा का त्याग और कर्म में प्रवृत्ति। ये श्रद्धा सर्ग की बात चल रही है। और यहाँ पर जो आपको एक अलंकार से प्रश्न पूछा गया था वो गलत टाइप हो चुका है। वहां पर ना तो ये प्रश्न है ना तो ये उनके ऑप्शंस है, तो ठीक है, तो ये गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। यहाँ पर इसके ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो इसको मैं अगले उसमें कवर करती हूँ।
जैसे कि ये हो गया है अब हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, श्रद्धा वाला पार्ट हो चुका है ना। अब हमको करना है ईड़ा वाला पार्ट, तो अब मैं इसी में सोच रही हूँ कंप्लीट करा दूँ आगे, कि आपको अलग से एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी किसी को श्रद्धा ना पढ़ना हो, ईड़ा बस पढ़ना हो, तो उनके लिए ये अलग अलग हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ देखिए ये वाला भी एक लाइन यहाँ से पूछती है, काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का परिणाम। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस सर्ग की हैं, किस सर्ग की हैं। ठीक है, ये बहुत बार आपसे पूछ किया, तिरस्कृत कर तुम भूल गए बनाते सफल धाम। एक इससे ये भी पूछा जाता है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। ये भी एक बहुत पूछी जाने वाली पंक्ति है इसमें से। तो ठीक है, हमने ये श्रद्धा सर्ग देखा, और आप इसका एक बारी व्याख्या इसमें दी हुई है, आप व्याख्या एक बार देख लीजिएगा, है ना। एक बार आप यहाँ देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको 50 प्रश्न दिए हैं, आप उनको भी अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो ये सर्ग है, इस सर्ग में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम इसी में अब आगे हमारा कौन सा सर्ग, ईड़ा सर्ग। ठीक है, ये आपका ईड़ा सर्ग। ईड़ा सर्ग में हम देखें यदि तो ईड़ा सर्ग में हम देखें, तो अभी हमने श्रद्धा सर्ग देखा और चिंता सर्ग देखा। ईड़ा सर्ग में अगर हम देखते हैं, तो हमको जो ईड़ा सर्ग में, ईड़ा किसका प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि, कर्म, विश्व कल्याण के दार्शनिक तत्वों पर यह केंद्रित है। यह मनु की जो निराशा से बौद्धिक प्रगति की ओर यात्रा है, उसको यहाँ पर ये चित्रित करती है। अब ईड़ा का आगमन क्या हुआ था, मनु को अज्ञान और भय से मुक्त कर उनको कर्म और बुद्धि के समन्वय की महत्वता को दर्शाने के लिए यहाँ पर ईड़ा का जो ईड़ा का यहाँ पर हमें जो उद्भव है वो यहाँ पर दिखाया दिखाया गया है। ये जो सर्ग है मानव सभ्यता में बौद्धिक और नैतिक विकास को रेखांकित करता है। क्या करता है, मानव सभ्यता में, मानव सभ्य सबका मूल, हमको एक विषय वस्तु पता होनी चाहिए कि ईड़ा सर्ग की मूल वस्तु है श्रद्धा की और चिंता की। तो मानव सभ्यता में बौद्धिक बौद्धिक और नैतिक विकास को ये क्या करता है, रेखांकित करता है ये सर्ग। इसमें जीवन की जटिलताएं, बुद्धि की शक्ति और सृष्टि के उद्देश्य को शामिल किया गया है। आगे हम देखते हैं इसमें कि जो ईड़ा है, मैंने बताया ईड़ा बुद्धि, विवेक और सृष्टि की प्रेरणा का प्रतीक है। आगे हम देखते हैं कि जो ये जो इस सर्ग का महत्व क्या है। इस सर्ग का महत्व यही है कि जो बौद्धिक और नैतिक विकास की आवश्यकता जो मानव सभ्यता में हो सकती है, वो है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति की ये प्रेरणा देता है। ठीक है, और जो चिंता सर्ग है, चिंता सर्ग में हम देखते हैं कि ये मानव की प्रारंभिक जो असहायता उसको प्रस्तुत करता है। फिर श्रद्धा सर्ग में हमको क्या, विश्वास और प्रेरणा का संदेश मिलता है। और ईड़ा सर्ग में हमको बौद्धिक और नैतिक प्रगति पर जोर देता है। तो ये तीन चीजों, ये जो तीन सर्ग दिए हैं, ये तीन जो सर्ग है, ये हमें तीन इस जो जीवन की प्रगति है, जीवन की पहले असहायता है, फिर उसको विश्वास और प्रेरणा है, फिर बौद्धिक और नैतिक प्रगति पर जोर है। ये तीन सर्ग हमें जीवन की इन तीन दशाओं की ओर संकेत करते हैं और हमें बतलाते हैं। आगे हम देखते हैं और प्रश्न उत्तर से हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें और क्या क्या है।
संक्षेप में व्याख्या दी हुई है आपको। ये इड़ा सर्ग में मनु की प्रारंभिक मानसिक स्थिति क्या है। अभी हमने चिंता में जैसा देखा था ना, चूंकि एक शुरुआत होता है, वैसे एक पुनः आरंभ हमको कहाँ दिखता है, इड़ा सर्ग में भी दिखता है। क्योंकि जब वो श्रद्धा को छोड़ के चले जाते हैं, अगर आपको मूल कथा पता होगी तो वो फिर इन चिंता सर्ग में अकेले रहते हैं, फिर श्रद्धा आती है, फिर दोनों जो संसार को बसाने का कार्य करते हैं, फिर दोनों का दोनों में प्रेम होता है, फिर बालक का जन्म होता है, और फिर इसमें दोनों में मनमुटाव होकर विरक्त भाव से जो मनु है वो श्रद्धा को छोड़ के चले जाते हैं। फिर वहां से ईड़ा की हमें भूमिका देखने मिलती है। तो ईड़ा सर्ग में मनु की प्रारंभिक मनस्थिति क्या है कि वो भयभीत और निराश है। ठीक है, ईड़ा सर्ग में मनु को सबसे अधिक क्या कष्ट देता है, जीवन की नश्वरता और एकांकीपन। ईड़ा का